नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अगले साल के शुरू में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, इसीलिए जिससे जिसको फायदा हो सकता है वही बयान दिए जा रहा है। पहले साध्वी प्रज्ञा का वो बयान वायरल हुआ जिसमें कि वो कह रही है कि अजान से साधु सन्यासियों के ध्यान में खलल पड़ती है, रोगियों को दिक्कत होती है, लोगों की नींद खराब होती है। और इसी दौरान एक खबर वाराणसी से आ रही है जहाँ पे कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष जो हैं ओपी राजभर, जिन्होंने अभी समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाया है, उन्होंने अखिलेश के बयान का समर्थन करते हुए एक बड़ा बयान दे दिया है और कहा है कि यदि मोहम्मद अली जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया होता तो देश का बंटवारा नहीं होता। दरअसल वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत में उनसे पूछा गया था कि अखिलेश कह रहे हैं कि जितना महात्मा गांधी और पटेल का, जवाहरलाल नेहरू का कंट्रीब्यूशन है देश को आज़ाद कराने में, उतना ही मोहम्मद अली जिन्ना का भी है। इस पर क्या कहना है आपका? तो फिर राजभर ने कहा कि जिन्ना को यदि देश का पीएम बना देते तो देश का बंटवारा ही नहीं होता। और अपनी बात के समर्थन में सिर्फ वो इतना ही नहीं रुके बल्कि एक कदम और आगे बढ़ गए और कहे कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी तक जिन्ना की तारीफ कर चुके हैं, इसलिए जिन्ना का वो समर्थन करते हैं। बस क्या था, मच गया हंगामा। अब होने लगा इस पर बहस। आपको बता दें कि जब अखिलेश यादव ने ये बयान दिया था तो फिर बीजेपी ने उसको काफ़ी तान दिया था और अखिलेश यादव का आईएसआई और जिन्ना प्रेम ले करके घेरने लगे थे। अब राजभर ने जो है वही चाल चल दी है। दरअसल है क्या कि ये पूरा का पूरा मामला ध्रुवीकरण का है। कैसे हिंदू मुस्लिम करके लोगों को एकजुट किया जाए, अपने वोट बैंक को एकजुट किया जाए, समाज को एकजुट किया जाए नहीं, अपने वोट बैंक को एकजुट किया जाए। तो ओपी राजभर जो भाषा बोल रहे हैं, जो अखिलेश यादव का समर्थन कर रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक की सहानुभूति पाने की इच्छा है। और इधर इन्होंने किधर खिसका दी बॉल को? कांग्रेस की तरफ। तो कांग्रेस के नेता हैं प्रमोद तिवारी, वो भी सामने आए और कहे कि इनकी तुलना नहीं की जा सकती, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू से मोहम्मद अली जिन्ना की तुलना नहीं की जा सकती। बीजेपी सवाल उठा रही है कि जो जिन्ना कत्लेआम का जिम्मेदार है, जो जिन्ना जो है बलात्कार का जिम्मेदार है, जो जिन्ना देश के बंटवारे का जिम्मेदार है, उसको जो है देशभक्त बताने में लगे हुए हैं अखिलेश यादव। तो अब ये राजनीति जो है ना चुनावी हो चली है और उसी को ध्यान में रख करके सारी बयानबाजी हो रही है। आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी आते हैं तो अखिलेश यादव को क्यों घेरते हैं, क्यों मुस्लिमों को ललकारते हैं कि 8% यादव मुख्यमंत्री हो सकता है और आप 19% होकर के मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते? उनकी भी तो कोई ना कोई यही रणनीति जाके फिट बैठती है, कैसे मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचे। तो ये राजनीति जो है चुनाव की तरफ जा रही है और इसीलिए उलूल जुलूल बयान दिए जा रहे हैं। आपने देखा होगा हाल के दिनों में हिंदू मुस्लिम करने के लिए वो सारे दल लगे हुए हैं जिन्हें इससे फायदा होता दिख रहा है। फायदा किसको हो रहा है? जब लड़ाई को बीजेपी वर्सेज एसपी साबित किया जाएगा तो दोनों को फायदा होता है। इसीलिए कहा जाता है, मायावती आरोप लगाती है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी की मिली भगत है। जब अखिलेश यादव ने हरदोई में 31 अक्टूबर को जिन्ना को लेकर के बयान दिया तब मायावती ने कहा था कि ये दोनों मिले हुए हैं, दोनों जानबूझकर के ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। आरोप लगाने का आधार जो है, जो अखिलेश यादव पे आरोप लग रहे हैं और जो बीजेपी, वो यही है कि दोनों एक दूसरे को राजनीति के लिहाज से सूट करते हैं, ध्रुवीकरण के लिहाज से सूट करते हैं। अब ओपी राजभर चूंकि उनके साथ जुड़ गए हैं तो वो भी ऐसा ही बयान देंगे जिससे कि उनका वोट बैंक बढ़े और उसी क्रम में ये उनका बयान देखा जाना चाहिए। देखते हैं आगे क्या क्या कंट्रोवर्सी होती है। इस पर रहेगी नजर। रहिए 90 खबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।